हेलो फ्रेंड्स, दिस सी अक्षयदीप श्रीवास्तव एंड आज हम अपना बैच स्टार्ट करने वाले हैं लर्न एंड अर्न फ्रॉम स्टॉक मार्केट। कोर्स शुरू होने के पहले मैं अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन और मेरे को लगभग 20 इयर्स का एक्सपीरियंस है इन प्रैक्टिस एंड विद द इंडस्ट्री। इसके अलावा आई एम रनिंग अ कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑल्सो। मेरा खुद का कोचिंग इंस्टीट्यूट है इन द नेम ऑफ श्रीवास्तव क्लासेस इन पुणे एंड इस कोचिंग इंस्टीट्यूट में हम सीए, सीएस एंड सीएमए के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं एंड मैं खुद सीए फाइनल, सीएमए फाइनल एंड सीए इंटरमीडिएट लेवल पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड अकाउंट्स जैसे सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। इसके अलावा आई कंडक्ट द सेमिनार्स ऑन स्टॉक मार्केट। मैंने बहुत सारे सेमिनार्स कंडक्ट करे हैं, सीए इंस्टीट्यूट के बिहाफ पे भी सेमिनार कंडक्ट किए हैं एंड इसके अलावा जो पुणे में बहुत अच्छे रेपुटेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं उनके बिहाफ पे भी मैंने सेमिनार्स कंडक्ट करे हैं। इसके अलावा आई एम अ ट्रेडर, इन्वेस्टर एंड गाइड इन द स्टॉक मार्केट एंड मैं स्टॉक मार्केट के बारे में लोगों को गाइड करता हूं, उनको टिप्स प्रोवाइड करता हूं एंड ट्रेडिंग टिप्स भी प्रोवाइड करता हूं इन द स्टॉक मार्केट। कोर्स शुरू करने के पहले व्हेन यू टॉक अबाउट कि यू वांट टू इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट, जब तुम अपने फ्रेंड्स को, फैमिली में जब हम बताते हैं कि मेरे को इन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है, सो ज्यादातर लोग ये बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट बहुत रिस्की जगह है, यहाँ पे पैसा मत लगाओ, पैसा डूब जाएगा। सो हियर देयर इज वन स्टेटमेंट बाय वॉरेन बफेट। ठीक है, वॉरेन बफेट के कोर्स तुमने बहुत सारे व्हाट्सएप पे इधर उधर देखे होंगे। One of the quote by the Warren Buffett is, risk comes from not knowing what you're doing। मतलब रिस्क क्यों अराइज होता है? अब स्टॉक मार्केट में लोगों ने बोला कि रिस्क है, बट रिस्क किसी भी चीज में रिस्क क्यों होता है? रिस्क इज फ्रॉम नॉट नोइंग व्हाट यू आर डूइंग। मतलब जो हम कर रहे हैं वो हमारे को पता ही नहीं है कि क्या कर रहा है। मैं कार चलानी आती नहीं, कार चला रहा हूं, तो एक्सीडेंट होगा ही ना। ऐसे ही स्टॉक मार्केट के बारे में पता नहीं है, बट स्टॉक मार्केट में अगर इन्वेस्ट करने जाओगे तो लॉस होगा ना। नाउ जो वॉरेन बफेट है, अगर जिन लोगों को नाम नहीं नहीं सुना था, मैं बता दूं, ही इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स इन द वर्ल्ड। इंडिया की सिर्फ बात नहीं कर रहा हूं, दुनिया का सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर इज वॉरेन बफेट। ही यूज्ड टू बी द वेल्दीएस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड बिफोर और एट द टाइम ऑफ द बिल गेट्स। बिल गेट्स, कभी बिल गेट्स रिचेस्ट हो जाता था, कभी वॉरेन बफेट। अभी तो खैर बहुत सारे अमेजन का जेफ बेजोस और ये सब आ गए हैं, बट आई एम टॉकिंग अबाउट स्टिल ही इज इन टॉप 10। ठीक है, क्योंकि रैंकिंग बदलती रहती है, शेयर मार्केट में शेयर्स के भाव बढ़ जाते हैं तो इन लोगों की वेल्थ भी बदल जाती है। कभी मुकेश अंबानी भी रिचेस्ट पर्सन बन गया था एक टाइम पे ऑफ द वर्ल्ड फॉर वन डे, उसके बाद शेयर प्राइस क्रैश कर गया, तो फिर वो ही इज रिच। ठीक है, सो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट कि किसी भी चीज में, किसी भी काम को करने के लिए, अगर इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल, अगर सक्सेसफुल होना है तो वहां पे क्या चाहिए, उसके बारे में प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए। एंड सेम थिंग इज विद द स्टॉक मार्केट ऑल्सो। ठीक, अब बचपन में हमने पंचतंत्र की कहानी पढ़ी होगी, हाथी और चार अंधे लोग। सो कैसा था, एक गांव था, उसमें चार पांच अंधे लोग रहते थे और एक आदमी था जो राजा के महल में नौकरी करता था। अब ये जो अंधे लोग थे, इनके मन में आया कि उन्हें हाथी देखना है। अब वो ऑब्वियसली अंधे हैं तो देख तो सकते नहीं थे, गांव में कोई हाथी था नहीं, वो राजा के महल में था। तो एक दिन यह आदमी जो राजा के महल में काम करता था, उनको वो राजमहल लेके गया। वहां पे उसने उन लोगों को हाथी के पास ले जाके खड़ा कर दिया।
अब उसमें एक ने क्या करा कि उसकी सूंड पकड़ी। अब जब उसने सूंड पकड़ी तो उसको लगा कि ये तो सांप है, सांप जैसा सी कोई चीज है। तो उसके मन में आया कि हाथी जो है वो कैसा होता है, वो सांप जैसा है। दूसरे ने उसके पैर पकड़ा, जो पैर पकड़ के देखा तो बड़े मोटे से पैर होते हैं हाथी के। तो उसको लगा कि ये पेड़ का तना है। सो ही थॉट कि जो एलिफेंट है, वो जो हाथी है, वो पेड़ जैसी कोई चीज है। जो तीसरा था, उसने उसका पेट छू के देखा। उसकी हाथी की तो खाल तो खुरदरी सी होती है, बड़ा सा हाथी है, उसने इधर उधर छू के देखा, उसको लगा ये तो कोई दीवार जैसी कोई चीज है। तो उसके मन में आया कि ये तो हाथी क्या है, हाथी तो दीवार है। अब एक ने उसकी पूंछ छुई, उसने पूंछ पकड़ के देखी, तो उसको लगा ये तो रस्सी जैसी कोई चीज है। उसको लगा कि हाथी तो रस्सी कोई जैसा है। ठीक। अब एक जो था, उसने उसके कान छू के देखे, कान छू के, अब हाथी के कान बड़े बड़े, तो वो तो पुराने टाइम की कहानी है, तो उसको लगा कि ये पंखे जैसी कोई चीज है। सो अब क्या हुआ कि यहां पे ही यही है परसेप्शन, कि कैसे हम लोगों का परसेप्शन बनता है। हम जब स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, तो स्टॉक मार्केट में जब हम किसी से बात करते हैं कि फैमिली है, फ्रेंड है, उसमें हमने कहा कि मेरे को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है। अब जिसका जैसा एक्सपीरियंस होगा वो तुम्हारे को वैसा बताएगा। जिसने स्टॉक मार्केट में पैसा कमाया, वो बताएगा बहुत बढ़िया जगह है, यू शुड इन्वेस्ट, समय भी अच्छा चल रहा है, स्टॉक मार्केट इज स्केलिंग न्यू हाइज, हर दिन नए लेवल पे पहुंचता जा रहा है। 60,000 सेंसेक्स जो है 60,000 पॉइंट के आसपास है। सो व्हाट इज हियर कि यहाँ पे क्या हुआ, जिसने पैसा कमाया वो बोलेगा बहुत बढ़िया जगह है, यू शुड ऑल्सो इन्वेस्ट, मैंने कमाया तुम भी लगाओ, तुम भी कमा सकते हो। जिसने पैसा गंवा दिया वो तुम्हारे को क्या बताएगा, भैया स्टॉक मार्केट में पैसा मत लगाना, कुछ भी कर लो, ठीक, पैसा है भिखारी को दे दो, पर स्टॉक मार्केट में मत लगाना। अब क्या हुआ कि यहीं पे ही ऐसे ही लोग जो हैं, ज्यादातर लोगों को स्टॉक मार्केट के बारे में बहुत नॉलेज नहीं है, बट दे आर हैविंग एक्सपीरियंस, दोज हु हैव इन्वेस्टेड, दे आर हैविंग देयर ओन एक्सपीरियंसेस। तो उन एक्सपीरियंसेस के हिसाब से वो तुम्हारे को बताएंगे कि ये स्टॉक मार्केट अच्छा है या खराब है। ठीक है। तो अब अच्छा या खराब, ये अब हमारा भी एक्सपीरियंस आने वाला है। जब हमारे को, अगर वो लोग, ये जो लोग हैं, अगर वो अंधे नहीं होते तो उनको हाथी हाथी ही दिखाई देता। ऐसे ही अगर तुम्हारे को स्टॉक मार्केट के बारे में नॉलेज है और फिर तुम इन्वेस्ट कर रहे हो, तो स्टॉक मार्केट तुम्हारे को अच्छा दिखाई देगा। पहली चीज, स्टॉक मार्केट में गारंटी ऑफ रिटर्न नहीं होता, बट फिर भी अगर हमारे को नॉलेज है तो हमारे चांसेस ज्यादा हैं दूसरों के कंपैरिजन में ऑफ मेकिंग मनी, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन एज है। इन इंफॉर्मेशन एज, इंफॉर्मेशन मैटर्स, नॉलेज मैटर्स, नॉलेज ऑलवेज मैटर। एरिस्टोटल ने 2000 साल पहले बताया था की टू सक्सेस इज नोइंग व्हाट अदर्स आर नॉट नोइंग। मतलब अगर तुम्हें सफल होना है, तुम्हें वो पता होना चाहिए जो दूसरों को नहीं पता। अगर सबको वही चीज पता है जो तुम्हें पता है, तो तुम्हारे उनसे ज्यादा सफल होने की प्रोबेबिलिटी नहीं है। और यही चीज स्टॉक मार्केट में 100% अप्लाई होती है। तो हमें अपनी नॉलेज को दूसरों से ज्यादा बढ़ाना है, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। एंड ये कोर्स इसी तरीके से इसीलिए डिजाइन किया गया है, सो यू कैन मेक मनी इन द स्टॉक मार्केट। ठीक है। नाउ नाउ अब इसके बाद में आता है कि ये कोर्स कौन कर सकता है, कोर्स कौन कर सकता है।
वर्किंग प्रोफेशनल्स कर सकते हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, सीएस हैं, सीएस सीएस या दूसरे जो भी वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, इन देयर सरप्लस टाइम वो अपना जो सरप्लस पैसा है वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। देन और कौन कर सकता है? हाउसवाइफ्स कर सकते हैं। आजकल हाउसवाइफ्स के इंडिया में कैसा है, डोमेस्टिक हेल्प चीपली अवेलेबल हो जाती है, तो हाउसवाइफ्स के पास में टाइम हो जाता है। और टाइम भी बहुत नहीं चाहिए, तो अगर दिन में 2-4 घंटे का भी टाइम अगर सरप्लस अवेलेबल है, यू कैन मेक मनी, पॉसिबिलिटी है। ठीक है, सो पूरे दिन बैठना है नहीं। वैसे भी स्टॉक मार्केट 9:15 टू 3:30 के बीच में रहता है। मैं कमोडिटी मार्केट की बात नहीं कर रहा हूँ, करेंसी मार्केट की बात नहीं कर रहा हूँ। करेंसी मार्केट तो जो इंटरनेशनल करेंसी मार्केट है वो तो 24 घंटे चलता रहता है। कमोडिटी मार्केट रात को 10-11 बजे तक चलता है। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल जो हमारा जो बीएससी एनएससी है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो हमारे स्टॉक मार्केट है वो 3:30 पे बंद हो जाता है। एंड इसमें कहीं जाना नहीं है, किसी ऑफिस की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो हाउस वाइफ्स के पास में जो खुद की सेविंग्स होती हैं, छोटे पैसे से शुरू करा जा सकता है, 10,000 20,000 से शुरुआत करी जा सकती है। बहुत पैसा नहीं लगाना है, छोटे अमाउंट से शुरू कर सकते हैं। देन स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के पास में अपना पैसा जो पॉकेट मनी से बचाया हुआ पैसा है, 5-10,000 रुपीज, उससे शुरुआत कर सकते हैं। धीरे धीरे वो कैपिटल बढ़ जाएगा। सो पॉसिबिलिटी है। स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं कि लाखों का इन्वेस्टमेंट है, लाखों रुपए है तभी हमारे को शुरुआत करनी है, थोड़े पैसे से भी शुरुआत हो सकती है। देन सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं, शॉप है, खुद की वर्कशॉप है, कुछ भी काम करते हैं। ठीक है, दिन में कुछ घंटे कुछ टाइम सरप्लस है, खाली समय है, उसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, एक एक्स्ट्रा इनकम क्रिएट हो सकती है। एंड जो हमारा ये जो कोर्स है, इसके लिए कोई भी प्रायर नॉलेज ऑफ स्टॉक मार्केट फाइनेंस की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं ये कोर्स बिल्कुल स्क्रैच से शुरू करूंगा और तुम्हारे को इंटरमीडिएट लेवल तक पहुंचा दूंगा। आई एम नॉट सेइंग कि ये कोर्स करने के बाद में यू विल बिकम एब्सोल्यूट एक्सपर्ट, जैसे तुम्हारे को बिजनेस न्यूज चैनल पे सीएनबीसी एटसेट्रा पे दिखाई देते हैं, वो नहीं, बट हाँ थोड़ा सा उस लेवल तक का, कहीं कुछ के बराबर तो हो ही जाओ। ठीक है, नाउ अब हम आ जाते हैं कि इस कोर्स में हम क्या क्या चीजें करने वाले हैं। सो फर्स्ट, मिस अबाउट स्टॉक मार्केट। अब एक पहला जो दिमाग में लोग एक वहम डालते हैं या एक मिथ क्रिएट करते हैं कि स्टॉक मार्केट सट्टा बाजार है। बट क्या एक्चुअल में स्टॉक मार्केट सट्टा बाजार है? आंसर है नहीं। हमने अभी पढ़ा, अभी डिस्कस हम कर रहे थे कि रिस्क कैसे अराइज होती है। रिस्क अराइजेस फ्रॉम नॉट नोइंग व्हाट यू आर डूइंग। हम जो कर रहे हैं उसके बारे में पता नहीं है, तो कोई भी काम, गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी चलानी नहीं आती, एक्सीडेंट हो जाएगा। बाइक चला रहे हो, बाइक चलानी नहीं आती, एक्सीडेंट हो जाएगा। ठीक, खाना बनाना नहीं आ रहा, खाना बनाओगे तो लोगों से गालियां खाओगे। खा सकते हो मैगी के अलावा, मेरे को भी मैगी के अलावा और कुछ खास बनाना नहीं आता। चाय बनानी आती है, मैगी बनानी आती है। अब अगर मैं बटर पनीर बनाने जाऊंगा तो ऑब्वियस सी बात है कि कोई नहीं खाएगा, वो सारा मेरे को ही खाना पड़ेगा। ठीक, तो वो जो रिस्क है, अगर मेरे को पता ही नहीं है स्टॉक मार्केट का, ऐसा अंधे जैसा अगर मैं स्टॉक मार्केट में खड़ा हो जाऊंगा तो मेरे लिए वो सट्टा बाजार है। तो वो लोग जिनको स्टॉक मार्केट के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी और उन्होंने पैसा लगाया और पैसा डुबाया, तो उनका अनुभव क्या बताता है कि स्टॉक मार्केट सट्टा बाजार है। बट ऐसा नहीं है। ठीक है, नाउ अब जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं
तो उसके लिए दिमाग में एक फाइनेंशियल गोल होना चाहिए और उसके लिए प्लानिंग होनी चाहिए। फाइनेंशियल गोल्स, हर किसी का अपने अपने गोल होते हैं, किसी को क्या अचीव करना है, ठीक है। सो उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ती है। अब जैसे अगर हम स्टूडेंट की बात करें, एक स्टूडेंट है, ठीक है, 12th का एग्जाम दे रहा है या 10th का बोर्ड दे रहा है, 12th का बोर्ड दे रहा है। अलग अलग तरीके के स्टूडेंट्स होते हैं। एक का ऑब्जेक्टिव है कि किसी तरीके से बस मैं पास हो जाऊं, ठीक। उसकी पढ़ाई की प्लानिंग अलग होगी। एक स्टूडेंट है जिसको टॉप करना है, जिसको 90% से ज्यादा मार्क्स चाहिए। एक 50% में खुश है तो वो आप उस हिसाब से प्लानिंग करेगा पढ़ाई की। एक जिसको 90% के ऊपर चाहिए, 100% चाहिए, उसकी प्लानिंग अलग होगी। ऐसे ही हमारे भी लाइफ के गोल होते हैं, तो उन गोल को अचीव करने के लिए हमें प्लानिंग करनी पड़ती है। तो इसके बारे में विल बी डिस्कसिंग कि फाइनेंशियल गोल्स क्या हैं, क्या प्लानिंग है, कैसे करना चाहिए। देन उसके बाद में हम पढ़ेंगे पावर ऑफ कंपाउंडिंग। हमने सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़े होंगे, उतना तो एट्थ नाइन्थ लेवल तक पढ़ा ही दिया जाता है, ठीक है। सो सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो ये जो कंपाउंडिंग होती है ये क्या होती है, इसमें कैसा फर्क पड़ता है, ये चीजें हम सीखेंगे, ठीक है। थोड़ा बहुत इस चीज के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट है वो कंपाउंडिंग पे काम करता है। नाउ आफ्टर दिस we'll be learning why we should invest in the stock. हिंदुस्तान में एक मिसकंसेप्शन है कि जो जमा पूंजी है, जो पैसा है, जो सरप्लस पैसा है, उसको बैंक में जमा कर दिया, बैंक में एफडी कर दी तो हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया। बट फैक्ट, इट इज नॉट इन्वेस्टमेंट। जो हम बैंक में पैसा जमा करते हैं उसको बोलते हैं सेविंग, ठीक है। और सिर्फ स्टॉक मार्केट ही नहीं, इन्वेस्टमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम सेविंग। स्टॉक मार्केट में जब हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट कर। दोनों में डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस है। तो हम डिस्कस करेंगे कि स्टॉक मार्केट में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि जब तक ये समझ में नहीं आएगा कि स्टॉक मार्केट में क्यों इन्वेस्टमेंट करना है, तो हम आगे बढ़ेंगे ही क्यों ना, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाएंगे ही नहीं। देन देन एक बार इस समझ में आया कि स्टॉक मार्केट में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, तो स्टॉक मार्केट के बारे में पता भी तो होना चाहिए। सो विल बी लर्निंग बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट। तो स्टॉक मार्केट है क्या, कैसे काम करता है, उसमें क्या टर्मिनोलॉजी यूज करी जाती है। अगर तुमने कोई भी बिजनेस, आपने कोई भी बिजनेस न्यूज चैनल अगर देखा होगा, वहां पे वो बहुत सारी टर्म्स यूज करते हैं। कभी ऑप्शन आता है, कभी पुट कॉल रेशो आता है, कभी एडवांस डिक्लाइन रेशो आता है, बहुत सारी टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं। सो वो टर्मिनोलॉजी हम यहाँ सीखेंगे। स्टॉक मार्केट की फंक्शनिंग कैसी होती है, कैसे काम करता है, क्या है, पूरा हम यहाँ पे काफी कुछ 100% डिटेल में नहीं, बट ब्रीफली वी विल लर्न ऑल द कंसेप्ट्स। देन इसके बाद में जब स्टॉक मार्केट के बारे में पता चल गया, तो अब हम स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, डीमैट अकाउंट क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, ब्रोकर क्या होता है, कैसे डीमैट अकाउंट खुलवाएंगे, कैसे ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाएंगे, और किस ब्रोकर के पास जाएंगे, क्या बैंक में खुलवाएंगे या ब्रोकर करेंगे, ब्रोकर सेलेक्ट करेंगे, किस तरीके का ब्रोकर हमारे को चाहिए, ये इस सब के बारे में, कैसे ब्रोकर चूज करना चाहिए, इसके बारे में हम सीखेंगे। देन अब हमने इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया, तो हाउ टू बिकम सक्सेसफुल इन्वेस्टर। व्हाट हैपेंस इन एवरी प्रोफेशन, कोई भी प्रोफेशन हो, मैं सीए हूं तो सीए के प्रोफेशन में कुछ लोग बहुत सक्सेसफुल होते हैं, कुछ लोग उतने सक्सेसफुल नहीं होते हैं। मैं साथ में टीचर भी हूं, तो टीचिंग में भी कुछ लोग बहुत पैसा कमाते हैं, कुछ नहीं कमाते हैं। मैं इन्वेस्टर भी हूं,
तो इन्वेस्टमेंट करते टाइम पे भी कुछ लोग स्टॉक मार्केट से खूब कमाते हैं और कुछ नहीं भी कमाते हैं। देन डॉक्टर्स हैं, कुछ बड़े डॉक्टर्स होते हैं, बड़ा नाम होता है उनका, जिससे डॉक्टर त्रेहन जैसे लोग हैं। अब वो एक ऑपरेशन के 2 लाख 2.5 लाख रुपए लेते हैं और एक दिन में 25-25 30-30 ऑपरेशन कर देते हैं, हार्ट सर्जन है। ठीक, एक दिन में दैट दैट पर्सन अर्न्स 50 लाख रुपीस। ठीक, क्या सब डॉक्टर्स ऐसे कमा रहे हैं? नहीं, बहुत सारे डॉक्टर बैठे हुए क्लिनिक पे मक्खी भी मार रहे हैं। सो कैसा होता है, ऐसे ही वकील हैं, बड़े बड़े वकील हैं जिनका नाम है, जिनको बहुत लोग जानते हैं। हरीश साल्वे है, कपिल सिब्बल है, अभिषेक मनु सिंघवी हैं, ये बड़े वकील हैं। तुम कचहरी में जाओ, वहां पे फटे कोट वाले भी वकील मिल जाएंगे, फटे जूते वाले भी वकील मिल जाएंगे। सबने पढ़ाई तो एक ही करी है, सबने एलएलबी करी है, बट कुछ सक्सेसफुल हुए और कुछ सक्सेसफुल नहीं हुए। ऐसा ही स्टॉक मार्केट में भी है। पैसा तो करोड़ों लोग लगाते हैं, पर करोड़ों लोग वॉरेन बफेट, राकेश झुनझुनवाला नहीं बनते। सो यहां पे अब हमें क्या चाहिए कि आई विल बी गिविंग यू, आई विल बी टेलिंग यू हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल इन्वेस्टर। मैं बना नहीं सकता तुम्हारे को सक्सेसफुल इन्वेस्टर, बट बता सकता हूं कि हम सक्सेसफुल इन्वेस्टर कैसे बन सकते हैं। देन फिर हम इसके बाद में आएंगे चार्ट एनालिसिस पे। स्टॉक मार्केट में दो तरीके के एनालिसिस होते हैं, एक है फंडामेंटल एनालिसिस और दूसरा होता है टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस में हम क्या करते हैं वो भी मैं सिखाऊंगा। ये ये है जो चार्ट एनालिसिस है, टेक्निकल, दिस इज टेक्निकल एनालिसिस। तो फंडामेंटल एनालिसिस में क्या होता है, हम कंपनी के बिजनेस के बारे में जानते हैं, उसकी बैलेंस शीट, उसका बिजनेस कैसा है, कौन डायरेक्टर्स हैं, क्या हुआ, वो सारी चीजें। अब जैसा जोमेटो का आईपीओ आया, ठीक, आईपीओ आने के बाद में उसका एक को फाउंडर था, उसने रिजाइन कर दिया। ठीक है, सो अब क्या है, इन सब चीजों का इम्पैक्ट क्या है, लॉन्ग टर्म विजन क्या है कंपनी का, ये सब चीजें कहलाती हैं। पूरा का पूरा इकोनॉमिक सिनेरियो कैसा है, कोरोना है नहीं है, थर्ड वेव आएगी नहीं आएगी, फोर्थ वेव आएगी नहीं आएगी, ये सब चीजें हमारे को ध्यान में रखनी पड़ती हैं व्हेन वी आर डूइंग फंडामेंटल एनालिसिस। फिर आता है टेक्निकल एनालिसिस, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है वो है चार्ट एनालिसिस। चार्ट्स अलग अलग तरीके के होते हैं, बार चार्ट, लाइन चार्ट, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे, इसकी स्ट्रेटजीज एटसेट्रा, ये सब चीजें हम देखेंगे। देन इसके बाद में वी विल बी लर्निंग द ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, हम ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज सीखेंगे। अब जब हम हमारे जैसे फाइनेंशियल गोल्स हैं उसके अकॉर्डिंग हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। ट्रेडिंग करनी है स्टॉक मार्केट में, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनना है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर बनना है, इंट्राडे करना है, ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है, ये सारी की सारी चीजें, और उनमें हमारे को क्या स्ट्रेटजी अडॉप्ट करनी चाहिए, ये सब हम यहाँ पे सीखेंगे। इसके अलावा आई विल बी गिविंग यू द इंट्रोडक्शन टू द बिटकॉइन एंड क्रिप्टो करेंसीज। आज की डेट में तो लगभग जो भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट इंटरेस्टेड है उसने सुना ही होगा बिटकॉइंस के बारे में। बिटकॉइन, एक बिटकॉइन $60,000 के आसपास चला गया था, $60,000 टच किया था। और अगर मैं डॉलर का रेट 70 रुपीज लगाऊं तो लगभग 42 लाख रुपीज तक इसका प्राइस चला गया था। एट दिस मोमेंट इट इज अप्रोक्सीमेटली 35 लाख रुपीज। और बिटकॉइन स्टार्ट हुआ था 2009-10 में, एंड 2011 में एक बिटकॉइन की वैल्यू $1 से कम थी, अराउंड 40-50 सेंट्स के आसपास था। उस टाइम पे $1 50 रुपीज का होता था। 50 सेंट मतलब आधा डॉलर, तो आधा डॉलर मतलब 25 रुपए, 25 रुपीज। और अगर किसी ने 10,000
बिटकॉइंस खरीदे होते उस समय पे तो लगभग 2,50,000 रुपीज का एक बिटकॉइन, सॉरी 10,000 बिटकॉइंस आते हैं। और अभी वो बिटकॉइन, अगर एक बिटकॉइन $60,000 का हो गया तो लगभग सिंपल रखो तो 40 लाख रुपीज का एक रफ, ठीक है, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत, ठीक। सो 40 लाख रुपीज का, अभी 35 चल रहा है, 40 से कैलकुलेशन करके देखो, एक बिटकॉइन हो गया 40 लाख रुपीज। तुम्हारे पास अगर 10,000 बिटकॉइंस हैं तो ये हो गया 4,000 करोड़ रुपए। तो किसी ने अगर 2011 में, आज से 10 साल पहले, अगर 10,000 बिटकॉइन खरीदे थे 2.5 लाख रुपए में, तो वो आज की डेट में लगभग 4,000 करोड़ रुपए हो गए, 4,000 करोड़ रुपीज। सब बिग मनी, ठीक है। सो ये बिटकॉइंस के बारे में मैं इंट्रोडक्शन दूंगा, बहुत सारी क्या होती है, कहाँ पे ट्रेड कर सकते हो, ठीक है, बट बहुत हम उसमें बहुत डीप में नहीं जाएंगे, इंट्रोडक्शन रहेगा, ठीक है ना। आफ्टर दिस, इसके अलावा हम और क्या सीखेंगे, मतलब ये है इंक्लूडेड चीजें, फिर भी मैं बता देता हूं स्पेसिफिकली कि ऑप्शंस, there are one kind of instruments in the stock market which are called as options. पुट ऑप्शंस होते हैं, कॉल ऑप्शंस होते हैं। तो उसमें हम, ये ऑप्शंस होते क्या हैं, ऑप्शंस में टर्मिनोलॉजी यूज होती है, ठीक है, उसके बारे में हम सीखेंगे। देन ऑप्शन के पे आउट चार्ट्स आती हैं चीजें उस, ठीक है, जिनको थोड़ा पता है उनको समझ में आएगा, ये मैं सिखाऊंगा, जब सिखाऊंगा तो समझ में आ ही जाएगा। ऑप्शन की स्ट्रेटजीज, डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेटजीज होती हैं, स्ट्रैप, स्ट्रैप, बटरफ्लाई स्प्रेड, बुल स्प्रेड, बेयर स्प्रेड, सो अलग अलग तरीके की स्ट्रेटजीज होती हैं। फिर ऑप्शन का वैल्यूएशन कैसा करना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन में क्या होता है, थोड़े इन्वेस्टमेंट में ज्यादा पैसा कमाने का मौका होता है, और जहां कमाने का मौका होता है वहां गंवाने का भी मौका होता है, एक चीज है, ठीक है। देन फिर प्राइस एक्शन ब्रेकआउट। सो प्राइस एक्शन क्या होता है, इसके बारे में हम सीखेंगे, ठीक है। चार्ट रीडिंग, क्योंकि ये चीजें जो हैं चार्ट से और उन सब से ही पता चलते हैं, ठीक है। फिर वॉल्यूम एनालिसिस, ठीक है, प्राइस तो बढ़ा, बट वो प्राइस के साथ में उन शेयर में कितनी खरीद फरोख्त हुई, ये भी मैटर करता है। ये सब चीजें हैं, लोगों को एक्चुअल में जब नॉलेज नहीं होती है तो फंस जाते हैं। ऑपरेटर लेवल स्टॉक होते हैं, ऐसा वर्टिकली जाता है, ऐसा ही गिर जाता है, ठीक, और लोग बहुत बुरे फंस जाते हैं उसमें। देन फिर सपोर्ट, रेजिस्टेंस, डिफरेंट ट्रेंड्स हैं, ठीक है। जब चार्ट एनालिसिस है तो चार्ट एनालिसिस में टाइप ऑफ चार्ट पैटर्न, अलग अलग पैटर्न क्या क्या होते हैं, ठीक है। उसमें हेड एंड शोल्डर पैटर्न आता है, ट्रायंगल पैटर्न आता है, कप एंड हैंडल पैटर्न आता है, फ्लैग एंड पेनट पैटर्न आता है, ठीक है। और फिर इन सारे चार्ट्स को कैसे हम यूज कर सकते हैं, इन सब के बारे में हम सीखेंगे। अब इस कोर्स से हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है, जैसा हम डिस्कस कर रहे थे, हमारा ऑब्जेक्टिव है सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनना। एंड जब हम ये कोर्स कर ही रहे होंगे उसके साथ में हम कमा भी लेंगे, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे क्वेश्चन कम्स कि इस कोर्स की फीस क्या है। फ्यू सी जो सिमिलर टाइप ऑफ कोर्सेज हैं जिस लेवल पे मैं बता पढ़ा रहा हूँ या सिखा रहा हूँ, उसके लोग लगभग आज की डेट में अप्रोक्सीमेटली 20,000 रुपीज फीस चार्ज कर, बट आई एम नॉट चार्जिंग दिस। सो क्या होनी चाहिए फीस, 10,000 रुपीज। आई एम ऑल्सो नॉट चार्जिंग दिस। यहाँ पे इस कोर्स के लिए, बिकॉज आई वॉन्ट कि इस कोर्स का बेनिफिट सबके पास पहुंचे, so I'm charging very less fees for this. I'm only charging 4,999 rupees for this course. And apart from this, इस कोर्स में
इस कोर्स के साथ में इट विल बी इंक्लूडिंग 1 मंथ सब्सक्रिप्शन ऑफ द फ्री ट्रेडिंग टिप्स, एंड वो जो मैं मंथली बेसिस पे वो उसका जो चार्ज करता हूँ दैट इज 1999 चार्ज करता हूँ। सो अगर 4999 पे किया, उसमें से मतलब 5,000 में से 2,000 रुपए तो वैसे ही निकल गए, बचा 3,000 रुपए। तो इन्हीं जो ट्रेडिंग टिप्स है इससे 3,000 क्या और ज्यादा कमा लो। लगभग एक महीने में जितना पैसा अगर 10,000 रुपीज लगाओगे तो और फीस के अलावा 10,000 रुपीज और इन्वेस्ट करोगे, कोर्स फ्री है, मे बी पैसा बना के ही ले जाओगे। उस पर डिपेंड कर रहा है कि कितना इनिशियली इन्वेस्ट किया हमने। बात समझ में आई? सो व्हाट इज हियर कि यहाँ पे जब हम ये कोर्स, मैं इसी हिसाब से डिजाइन कर रहा हूँ कि जेब से पैसा प्रैक्टिकली जाए ना, कोर्स खत्म होते होते तक जितना लगाया उतना तो आ ही जाना चाहिए। अब ये कोर्स ज्वाइन कैसा करना है, इसके लिए इस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में मैं सारी डिटेल्स डाल दूंगा कि ये कोर्स हम कहाँ से ले सकते हैं, कैसे परचेस कर सकते हैं, कैसे पेमेंट होगा, कैसे वो चीजें एक्टिवेट होंगी। ठीक है, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।